हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, अगर मेरी तरह आप लोग गलती कर रहे हो तो फिर आप ज़िंदगी भर हनुमान चालीसा पढ़ते रह जाओगे और राम नाम जप करते रह जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है अगर मेरी तरह आप लोग भी गलती कर रहे हो तो। हमने भी बहुत बहुत टाइम अपने ऐसे वेस्ट कर दिए जिसका मुझे पता नहीं। मेरी तरह मत करना। देर ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम ये चीज़ जानेंगे कि क्या हमें राम नाम लिखना चाहिए, राम नाम जप करना चाहिए या फिर सीताराम। सही क्या है और गलत क्या है। इस जानकारी से पहले कुछ लोगों का कमेंट है कि कुछ लोगों का कमेंट है कि हम राम नाम बहुत दिन से लिख रहे हैं तो मेरी विश पूरी नहीं हुई है, और कुछ लोग का जैसे संकल्प ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, विश तब पूरी होगी जैसे कि तब जल्दी पूरी, जैसे आप राम नाम की कॉपी लिख रहे हो। कॉपी लिखने के बाद मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है लाल कपड़ा, और लाल कपड़े में ही आपको राम नाम की कॉपी रखनी है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स, हम खिड़की पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। हम बाद में बैक करके दिखा देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हम सामने से भी दिखा दें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे राम 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 लिखा हुआ है, तो ये जो कॉलम हमारा छूटता है यहाँ का, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ लिखा हुआ, और ये भी दिख रहा होगा आपको लाइन। ये देखिए, ये लाइन बनी हुई है, लाइन बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बैक कर दिया। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने राम राम लिखा हुआ है, फिर ये नीचे की लाइन आप देख सकते हो, ये जो छूटता है यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है बहुत छोटे अक्षर में, तो यहाँ पे हमने 20 लिखी हुई है। और देखिए दूसरे पन्ने में भी सेम वही है, दूसरे पेज में भी हमने राम 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 लिखा हुआ है और नीचे हमने 20 लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने लिखा है थैंक यू, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। और हमने जो भी 20 अपने लिखे उसको जैसे कि राउंड कर दिया हमने, उसको लक्ष्मण रेखा जिसको बोलते हैं, हमने उसको लगा दिया। हमारी 20 है, जैसे कि हमारा राम नाम यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है लिखने के बाद। फिर ये जो नीचे का कॉलम छूटता है, यहाँ पे अपनी 20 लिखनी है। 20 मतलब जैसे जो चीज़ आपको, जैसे हमारी एक सिस्टर हैं, वो कह रही थी कि मतलब किसी का मतलब अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी का डिवोर्स होने वाला है या फिर किसी का एग्ज़ाम है, या फिर मतलब सबकी अलग अलग विश होती है ना। आप राम नाम लिखिए। राम नाम लिखने के बाद आपको इस कॉलम में अपनी विश लिख देनी है। सो फ्रेंड्स, राम नाम लिखने के बाद आपको इसी लाल कपड़े में लपेट के रख देना है। जैसे ये देख सकते हैं आप, हमने फिर से इसे अच्छे से कवर कर दिया, ये देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कि हमें राम नाम लिखना चाहिए या फिर सीताराम लिखना चाहिए। मतलब लोगों का मानना ये है कि राम नाम अधूरा होता है, और हाँ, ये सत्य है। जैसे कि आप राम राम लिख रहे हो तो वो अधूरा ही है। जैसे कि सीताराम, अगर आप सीताराम लिखते हो तो आपकी विश जल्दी पूरी होगी और जो भी मनोकामना है आपकी वो जल्दी पूरी होगी। फ्रेंड्स, राम नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसका मतलब कोई तोल नहीं है, कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, बट बगैर सीताराम लिखे वो चीज़ अधूरी होती है। तो हमने तो राम नाम ही लिखा था, बट इस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी, तब हमने राम 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 लिखना चालू किया था। तो आप लोग ये जो गलती हमसे हो गई, आप लोग वो गलती ना करिए। आप लोग सीताराम लिखिए या फिर श्री राम श्री राम ऐसा लिखिए। कुछ लोग श्री राम लिखते हैं, कुछ लोग सीताराम लिखते हैं, कुछ लोग राम नाम लिखते हैं, बट मानना यह है लोगों का कि राम राम लिखने से वो अधूरा ही रहता है। सीताराम लिखना चाहिए या फिर श्री राम लिखना चाहिए, मतलब कि मन से भक्ति, जैसे दिल से। और जैसे कि ये मतलब सीताराम लिखने के लिए ना, मुझे ऐसा जैसे कोई रोक रहा है,
ऐसा कुछ होता है, इसलिए मैं सीताराम नहीं लिखती हूँ। मतलब मेरे मन में ऐसा होता ही नहीं कि मैं सीताराम लिखूँ। मतलब मुझे राम राम राम, मतलब मेरे मन से राम 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 ही निकलता है। बट मैं अपनी सच्चाई बता रही हूँ, जब मैं राम राम लिखती रहती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ सीताराम सीताराम सीताराम। मैं राम राम लिखती रहती हूँ, बट मैं सीताराम 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 बोलती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता दूँ इस वीडियो में कि अगर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप 108 बार पूजा में, जैसे आप पूजा टाइम पे बैठ रहे हो, तो सबसे पहले आप 108 बार राम नाम का जाप किया करो, या फिर आप जाप किया करो, या फिर आप राम नाम लिखा करो 108 बार। फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। देखिए, सारे संकट कट जाएंगे। और एक लोग का कमेंट था कि जैसे हमारी राम नाम की कॉपी फुल हो गई है, तो उसका हम क्या करें। आप अपने पूजा रूम में रख सकते हो, जो आपकी मंदिर है ना, वहाँ पे आप रख सकते हो। और राम नाम की बैंक होती है, आप वहाँ भी जमा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट था कि हम दीपावली के दिन अगर हम संकल्प लेके राम नाम लिखते हैं तो हम कितना लिखें। जैसे आप संकल्प लो कि 21 पेज हमें लिखना है, 11 पेज लिखना है, 108 पेज लिखना है, जैसे आपके पास समय हो संकल्प लेना है और उसे एक साथ ही बैठ के लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ आज लिखा कुछ कल लिखा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ओनली 1 डेज का संकल्प रहेगा, चाहे आपका हनुमान चालीसा का हो या फिर आपका राम नाम का हो। संकल्प लीजिएगा तो किसी अच्छे कार्य के लिए ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब किसी के बुरे के लिए आप मत लीजिएगा। क्योंकि हम जैसे कि कठिन परिश्रम करके, जैसे कि हमने संकल्प ले लिया कि हमें 100 बार हनुमान चालीसा करनी है, 108 बार हनुमान चालीसा करनी है, तो और हमने संकल्प ले लिया और हमें मतलब हम दूसरे के लिए ले रहे हैं, किसी का गलत सोच रहे हैं, तो फिर देखो हम कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो उसका फल हमें कुछ ना कुछ ज़रूर हनुमान जी देंगे। या अगर हमने राम नाम का संकल्प लिया है तो उसका कुछ ना कुछ फल हमें प्रभु श्री राम जी देंगे। तो हमें ऐसा संकल्प नहीं लेना है कि हमें किसी और को पीड़ा पहुंचानी है या फिर हमें किसी और को दंड दिलवाना है। इसके लिए आपको संकल्प नहीं लेना है। आपको अगर संकल्प लेना है, अपने सत्य कार्य के लिए लेना है कि जो आपका कार्य हो, जैसे कि जो भी आपका कार्य रुका हो। और कुछ लोगों का कमेंट है कि क्या हम लहसुन प्याज खा रहे हैं तो राम नाम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बस वही फ़र्क होता है कि जैसे आप राम नाम लिख रहे हो, लहसुन प्याज नहीं खा रहे हो, तो कार्य थोड़ा जल्दी हो जाता है। और कुछ लोगों का फैमिली मैटर है, जैसे कि फैमिली में सारे लोग खा रहे हैं और एक लोग नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम देखो, भगवान मजबूरी में साथ देते हैं, मजबूर को मजबूर नहीं करते हैं। अगर आपकी मजबूरी है तो चलेगा।